वेलकम टू ऑल एग्जाम हिमाचल। हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हिमाचल जीके के बहुत सारे वीडियो जो है हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। आज जो है हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के भी देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये पॉलिटी जितने भी ये क्वेश्चन है ये डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। ऑल एग्जाम इंडिया के नाम से वो चैनल है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ ये टॉपिक आपको जो है वो डिटेल में भी मिलेंगे, MCQs भी आपको मिल जाएंगे और ये सभी टॉपिक जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी अगर वो टॉपिक आप देख लेते हैं, क्योंकि जो संविधान संशोधन के यहाँ मैंने देखा 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं इस पेपर में पूछे गए थे और वो सभी जो है हम वहाँ पे मैंने ये टॉपिक करवाए हुए हैं, वहाँ ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर किए गए हैं, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। आप करते हैं आज का वीडियो हम शुरू। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्मों की संसद को कब जो है संबोधित किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका में विश्व धर्मों की जो संसद है 1893 में इसको संबोधित किया था, अमेरिका में किया था। और इनको जो है वहाँ 2 मिनट का जो है टाइम दिया गया था बोलने के लिए, लेकिन इनका भाषण सुनने के बाद जो है वहाँ पर तालियों की इतनी गड़गड़ाहट हुई और उसके बाद से वहाँ इनको जो है तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाने लगा। तूफानी हिंदू इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है कि तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है, तो तूफानी हिंदू के नाम से जो है स्वामी विवेकानंद जी को जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यक्ष जो है लोकसभा या राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति जो है वो देता है, यानी कि मदर टंग जो है उसमें बोलने की जो है अनुमति दी जाती है लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो कौन से अनुच्छेद में ये दी जाती है ये पूछा गया है, तो अनुच्छेद 121 में इसको दिया जाता है। और अगर भाषाओं की मैं बात करूं तो 22 भाषाओं को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में उनका उल्लेख है, इसको भी याद रखेंगे। 22 भाषाएं जो हैं ये संविधान में सम्मिलित हैं, 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। और कौन सी अनुसूची है, तो 8th जो अनुसूची है उसमें ये शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कौन से समसामयिक दस्तावेज यानी कि करंट डॉक्यूमेंट की बात की गई है यहाँ, कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा ऐसा करंट डॉक्यूमेंट है जो फ्यूचर में रिलेशन जो है इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के उनके बारे में निर्धारित करेगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा, इन इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी टू 2035। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान संशोधन का, ये क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 4 जो है क्वेश्चन जो है वो क्लियर होने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ बोला गया है, पहले तो इनका मिलान कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ जो सभी ये हैं ये सही हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सभी जोड़े हैं वो सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सभी जोड़े जो हैं वो सही हैं। और साथ में फर्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो 24th जो अमेंडमेंट हुई थी 1971 में हुई थी, तो सही है ये। और इसमें क्या किया गया था कि इसमें किया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा में जो भी बिल पास होगा उसके बाद जब वो राष्ट्रपति के पास आता है तो जो अंतिम फैसला है वो राष्ट्रपति का होता है। अगर राष्ट्रपति उस बिल पर साइन कर देता है तो उसे पास मान लिया जाता है, अगर राष्ट्रपति द्वारा उस पर साइन नहीं किए जाते हैं तो उसे पारित जो है वो नहीं किया जाता है। तो ये 24th अमेंडमेंट जो थी इसमें बताया गया था। नेक्स्ट है 31st जो संशोधन हुआ है 1973 में, डेट भी आप याद रखेंगे। और अगर आपने कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन पढ़ने हैं तो मैंने आपको बता दिया कि आप हमारे दूसरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर 2 वीडियोस आपको इसके मिल जाएंगे, वहाँ से आपके सारे ही टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाएगा संविधान संशोधन का। साथ में अभी हम बात कर रहे थे 31st संविधान संशोधन की जो 1973 का है, तो इसमें जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 545 जो है वो ये कर दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 42 जो अमेंडमेंट है, 42वां जो संविधान संशोधन किया गया है 1976 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और प्रस्तावना में जो है 3 शब्द इसके अंतर्गत जो थे जोड़े गए थे, जिसमें अखंडता, एकता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यहाँ जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है जो 52 जो अमेंडमेंट की गई है 1985 में, तो इसमें जो है दल बदल विरोधी प्रावधान दिए गए हैं और ये जो है 10वीं अनुसूची में आता है, संविधान की 10वीं अनुसूची में ही आता है दल बदल। और कौन सा संविधान संशोधन है, 52nd जो संविधान संशोधन है वो है 1985 में से किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन हुआ था, तो इसको हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन ए
9 दिसंबर 1946। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो अध्यक्षता है ये की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो इसके अस्थाई अध्यक्ष थे। और उसके बाद जो सेकंड जो सभा हुई थी, अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 में जो था वो सेकंड इसका अधिवेशन हुआ था, और उसकी अध्यक्षता जो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, जो इसके स्थायी जो थे, परमानेंट जो थे अध्यक्ष बने थे, स्थायी अध्यक्ष जो थे इसके बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की यहाँ बात की गई है इंडिया में। ये शक्ति जो है किसके पास निहित है? तो ये शक्ति जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ही जो है वो निहित है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की यहाँ बात की गई है, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या परिभाषित करता है? तो जो संविधान 1 है ये भारत को राज्यों का संघ जो है इसे परिभाषित करता है। और इसके साथ साथ ही अगर बात करें 1 to 4 आर्टिकल जो हैं, इसके अंतर्गत जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। और जो पहली अनुसूची है, फर्स्ट जो अनुसूची है उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ कि जो भारत की पहली अनुसूची है उसमें जो भारत के 28 स्टेट और जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में उल्लेख जो है वो मिलता है फर्स्ट अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद जो 312 है इसके अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? तो इनका जो गठन है ये राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा। राज्यसभा जो है विशेष बहुमत द्वारा जो है अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना जो है ये कर सकती है। तो इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे और इसका अनुच्छेद भी याद रखेंगे, 312 और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष की यहाँ बात की गई। पहले बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस कब बनी थी? राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये 1885 में बनी थी। किसने इसे बनाया था? तो A.O. ह्यूम ने इसे बनाया था। डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। और इन्होंने कल्पना कहाँ की थी? तो ये क्वेश्चन जो है हिमाचल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में रोथनी कैसल जो बिल्डिंग है वहाँ पर A.O. ह्यूम द्वारा कल्पना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इसके जो प्रथम यहाँ मुस्लिम अध्यक्ष की बात की गई है तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहमति के बिना कोई भी कर लगाया या इकट्ठा नहीं किया जा सकता? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद की अनुमति के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना ही इसे इकट्ठा किया जा सकता है। और इस संसद किस आर्टिकल के अंदर ये आता है कि संसद का गठन जो है किया जाता है? तो आर्टिकल 79 के अंदर ये आता है। और संसद जो किस किस से मिलकर बनती है? तो संसद जो है राष्ट्रपति, याद रखेंगे, राष्ट्रपति, सेकंड लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों के मिलने से जो है वो संसद का जो है वो निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य थे पूछा गया है, यानी कि स्टार्टिंग में जब भारतीय संविधान सभा बनी थी उस टाइम जो थे इसके कितने सदस्य थे? तो इस टाइम इसके थे 389 मेंबर्स इसके थे, संविधान सभा के 389 मेंबर। और इसमें से भी जो 292 थे, नोट डाउन आप कर सकते हैं, 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 4 जो थे इनमें वो चीफ कमिश्नर प्रदेशों से लिए गए थे। और जो 93 थे ये लिए गए थे देसी रियासतों से। देसी रियासतों से इनको चुना गया था। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब तक चाहें राज्यपाल को उनकी सीट पर रख सकते हैं और जब चाहें उनको वहां से हटा सकते हैं। जो राज्यपाल है ये एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में जो है वो कार्य करते हैं। और जो राष्ट्रपति है ये आर्टिकल 52 के अंडर जो है आते हैं, ये भी याद रखेंगे। जो राष्ट्रपति की विवरण दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में जो है वो दिया गया है। और राष्ट्रपति जो है देश के जो है प्रथम नागरिक भी होते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है?
पहले भी मैंने आपको बताया कि संविधान संशोधन के जो हैं इसी क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन जो वो आए हुए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संविधान संशोधन का। और संविधान संशोधन जो है वो किसके अंडर जो है वो किए जाते हैं, तो 368 के अंदर जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो वो की जाती है। और यहाँ अगर समवर्ती सूची में बात किया जाए कब शामिल किया गया था, तो 42nd जो अमेंडमेंट थी उसमें किया गया था, जो 1976 में हुई थी, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात की गई है, तो स्टेट लेवल का ये मामला है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कथित राज्य के राज्यपाल, यानी कि जिस राज्य के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर ही वहां पर नियुक्ति की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति की जाती है। यानी कि जो राज्य विधान परिषद है इसका गठन और इसका गठन या इसका जो समाप्त है कौन से अनुच्छेद के आधार पर किया जा सकता है, तो ये आर्टिकल है 169। विधानसभा विधान परिषद राज्य विधान मंडल जो है वो ये उच्च सदन होता है, और इसकी जो मेंबर है इनकी आयु कितनी होती है, तो 30 ईयर्स। मिनिमम जो न्यूनतम एज है वो 30 ईयर्स यहाँ पे होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, और इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखने को जो है वो मिलता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनका विचार जो है आयरलैंड देश से जो है लिया गया। साथ ही साथ मैं आपको अमेरिका की अगर बात बताऊं तो अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये अमेरिका से ली गई है, और ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता ली गई है। ब्रिटेन का जो संविधान है वहां से अडॉप्ट किया गया है एकल नागरिकता को, और जो फ्रांस का संविधान है वहां से समता और बंधुत्व के जो आदर्श वाक्य हैं इनको लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो जो राज्यपाल है ये मनोनीत करते हैं 1/6 मेंबर को। इम्पॉर्टेंट है, 1/6 मेंबर जो है वो राज्यपाल द्वारा जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। जिनका संबंध जो है किस किस क्षेत्र से है ये भी पता होना चाहिए, कौन कौन से एरिया के जो 1/6 मेंबर हैं वो लिए जाते हैं, तो ये विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलनों से संबंधित जो व्यक्ति हैं इनको जो है मनोनीत जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साम्यवादी दल यानी कि मार्क्सवादी जो दल है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्जैक्ट डेट की अगर बात करूं तो 26 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना हुई थी, और चुनाव आयोग द्वारा जो है इसे राष्ट्रीय दल की जो है मान्यता दे दी गई है। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, तो कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी याद रखेंगे, कहाँ पर स्थापना हुई थी, कानपुर में स्थापना हुई थी। किसने की थी, तो एम एन रॉय द्वारा जो है मार्क्सवादी जो दल है इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का जो निर्धारण है इसकी शक्ति जो है किसके पास है, तो इसकी जो शक्ति है ये संसद के पास है। संसद के पास है कि कितने जो न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति है ये करनी है। और इस टाइम प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो एक जो है मुख्य न्यायाधीश है और इसके साथ जो है 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। तो टोटल मिलाकर 34 जो है वो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पिछले चुनाव में क्या प्राप्त करना होता है, जो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए थे ये सभी गलत थे, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण जो है किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफर की जा सकती है। जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी ट्रांसफर जो है कौन से अनुच्छेद के तहत जो की जा सकती है, तो ये आर्टिकल 222 यानी कि 222 जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत ये आता है। इसके अंतर्गत जो है इनकी ट्रांसफर जो है वो की जा सकती है। और इसी के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके परामर्श पर हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश का जो है वो ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी भी यहाँ पर भूमिका रहती है। राष्ट्रपति जो है
वो सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही जो है वो एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है? तो इनमें से कोई नहीं है, इसका जो राइट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका जो सही ऑप्शन आना था ये आना था आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार दिया गया है। 1951 की धारा 1951 में जो है वो धारा 29A के अंतर्गत ये दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है वो कोई भी जो है वो राजनीतिक दल जो है वो बना सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे पॉलिटी के, जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने एक्स्ट्रा डिस्कशन के साथ वो डिस्कस किए हैं। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन और बन सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर डिटेल आपको ये टॉपिक चाहिए तो दूसरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।